हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जिला विदिशा। ठीक है, तो विदिशा जिले के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों। तो विदिशा जिले में कितनी बाउंड्रीज है आपको नक्शे में देखना है जल्दी से, इसलिए नक्शा भी आप निकाल लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक देखना। और दोस्तों शेयर बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है आपकी, इसलिए। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले विदिशा जिला। तो विदिशा जिला सबसे पहले किस संभाग में आता है दोस्तों? तो ये विदिशा जिला संभाग में आता है आपके भोपाल में। और टोटल भोपाल में आपके 5 संभाग आते हैं, आप ये जानते होंगे। ठीक है, दूसरी हमने बात करी है जो इससे सीमा लगती है विदिशा जिले की, किस किस जिले से लगती है, तो मैं आपको नक्शे से वो भी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। तो विदिशा जिले की बात करते हैं तो विदिशा जिला आपका आता है कहाँ पे? भोपाल संभाग में। और भोपाल संभाग के अंतर्गत आपका ये यहाँ पे विदिशा जिला पड़ता है। और विदिशा जिले से पहला राज्य जिला लगने वाला है अशोकनगर। कौन सा है? अशोकनगर लगता है। दूसरा लगता है गुना। तीसरा लगता है दोस्तों भोपाल। चौथा रायसेन और पांचवा आपका सागर। और कोई भी राज्य इससे टच नहीं है, ठीक है ना, मात्र ये एमपी के अंदर है। तो विदिशा जिला सबसे पहले अशोकनगर याद रखना है दोस्तों। और अशोकनगर किस जिले से अलग हुआ? तो ये हुआ आपका गुना जिले से। तो दोनों जिले एक साथ हो गए। तीसरी बात करी, विदिशा किस संभाग में आता है? तो भोपाल संभाग में आता है। और भोपाल संभाग में एक रायसेन भी आता है, ये आपको याद रखना है। और एक सागर जिला भी किससे टच है? विदिशा से। इस प्रकार टोटल 5 जिले विदिशा से टच है। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों में, आप देख सकते हैं, पर अपन बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब एग्जाम देंगे तो अपने को याद रहेगा पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है, पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, किस जिले के पूर्व में आपका विदिशा है। इस टाइप से प्रश्न घूमते हैं। पुराने व्यापम पेपर आप देख सकते हैं, उसके आधार पर हमने ये पूरा चल रहा है आपका। जेल प्रेरी के हिसाब से भी चल रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एमपीजी के। तो बात करता हूं दोस्तों विदिशा जिला। तो विदिशा जिले में टोटल आपके 5 जिले लगते हैं टच में। कौन सा है? पहला अशोकनगर है। और जस्ट अशोकनगर से, अशोकनगर किससे अलग हुआ था? गुना से। तो अशोकनगर और गुना आपको यहाँ पे याद रख लेना है। देन उसके बाद आता है भोपाल। खुद भोपाल संभाग का हिस्सा है, तो भोपाल इससे टच है आपका। ठीक है, फिर रायसेन टच है और इस सागर टच है। तो ये पोर्शन तो आपके 5 जिले हो गए जो कि विदिशा जिले से यहाँ पे टच है। अब बात करते हैं जो प्राचीन जिले हैं, सॉरी जो विदिशा के पुराने नाम है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आपको भिलसा। क्या याद रखना है मेरे साथियों? भिलसा और भेलसा। भिलसा, भेलसा और बेसनगर, ये तीनों नाम एक साथ याद रखना है। भिलसा, भेलसा और बेसनगर, ये 3 नाम एक साथ याद रखना है। प्राचीन नाम है विदिशा के। ठीक है, और अन्य नाम आते हैं दोस्तों महाबलिस्तान, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका महाबलिस्तान। ठीक है, पहला भिलसा, भेलसा, बेसनगर और महाबलिस्तान। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे नाम है इसलिए एकदम से मैं याद नहीं करवा सकता, लेकिन आप इनको लिख के और नोट डाउन करके फिर आप इसे याद कीजिएगा। फिर आता है भेलसानी, और भेलसानी से भेला स्वामी। भेला स्वामी, भेलसानी, ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, एमपीपीएससी के पेपर में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है भेली स्वामिनी। क्या आता है? भेली स्वामिनी। तो भेलसानी, भेला स्वामी और भेली स्वामिनी, ये आपको याद रखना है साथियों। फिर आता है पुराणों में विदिशा का नाम क्या है साहब? तो पुराणों में विदिशा का जो नाम है वो है भद्रावती और भद्रावती पुराण। भद्रावती पुराण, एक भद्रावती और भद्रावती पुराण। पुराण से पुराण आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देन उसका बाद है जैन ग्रंथों में। तो क्योंकि ये नगरी जैन धर्म से भी संबंधित है आपकी विदिशा, तो उसी से याद रखना है। विदिशा में जैन धर्म भी है आपका। तो जैन ग्रंथों में जो नाम दिया गया है वो भागलपुर और भागिलपुर। ये किसके नाम बता रहा हूं मैं? विदिशा के। विदिशा के प्राचीन नाम, विदिशा का पुराणों में नाम, विदिशा का जैन ग्रंथों में नाम। देन उसका आता है कौन कौन सी नदियां बहती है मुख्यतः? यहाँ पे 2 नदियां हैं, बेस नदी और बेतवा नदी। बेतवा नदी तो आप जानते होंगे, तो बेस नदी और बेतवा नदी आपको याद रखना है। फिर बात करता हूँ सन 1952 आता है। तो सन 1952 में दोस्तों राष्ट्रपति महोदय थे हमारे। कौन थे? राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इन्होंने इसका जो नाम रखा है विदिशा नाम रखा था। पहले भेसनगर, बेलसा, बेसनगर इनके नाम से जाना जाता था। फिर बाद में क्या नाम रख दिया इन्होंने? आपका रख दिया विदिशा। तो विदिशा नाम किस भारत के राष्ट्रपति ने रखा? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका नाम विदिशा रखा। देन उदयगिरी की हम बात करें दोस्तों, तो उदयगिरी की गुफा यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये गुप्तकालीन है। कौन से कालीन है? गुप्तकालीन है। और उदयगिरी की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। जहां पे गिरी शब्द आ जाए यानी समझ लेना 99% वहां पे क्या आता है? जैन धर्म आता है। तो उदयगिरी की गुफा जो कि गुप्तकालीन है वो की विदिशा में आपकी। ठीक है, फिर आता है भागवत धर्म से संबंधित है दोस्तों हेलियोडोरस, जो कि यूनानी राजदूत थे, है ना। इन्होंने गरुड़ स्तंभ का यहाँ पे निर्माण करवाया था बेसनगर में। बेसनगर यानी कि वही विदिशा में। ठीक है, उस समय यहाँ पे बेसनगर बोला जाता था। ठीक, फिर आता है राजस्थान से
प्राप्त सिरोंज तहसीलें, यानी कि एक तहसील है दोस्तों विदिशा की सिरोंज। ये पहले राजस्थान राज्य में पड़ती थी और आज़ादी के बाद ये कहाँ पे चली गई दोस्तों, ये आपकी मध्य प्रदेश में आ गई। जब मध्य प्रदेश का जब जिलों का गठन हुआ था, सॉरी जिलों का गठन किया जब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्थापना की थी, उस समय की ये बात है दोस्तों। तो ये पहले सिरोंज किसका हिस्सा हुआ करती थी, राजस्थान का। अब किस में आती है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की एक तहसील हो गई। इतनी चीज आप याद करिएगा, एक बार इसका रिवाइज करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देन उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो आगे आता है क्या आपका कि सम्राट अशोक सागर जो परियोजना है, जो कि किस नदी पे है, हलाली डैम पे है ना, हलाली डैम, इसी का नाम ही अशोक सागर परियोजना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है, जब सम्राट अशोक की बात करी तो सम्राट अशोक की पत्नी हुआ करती थी वहां पे महादेवी। दोस्तों यहाँ पे एक बड़े व्यापारी थे, उनकी पुत्री का नाम महादेवी था, और सम्राट अशोक कुछ समय के लिए वहां पे रुके थे, तो इन्होंने शादी की फिर, ठीक है, ऐसा याद रख लेना। तो सम्राट अशोक की पत्नी जो का नाम क्या है, जो कि विदिशा से है, तो आपको महादेवी याद रखना है। फिर जैन तीर्थकर हुए दोस्तों शीतलनाथ, आप इनके नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, लूसेंट में भी पढ़ा होगा। तो इनकी जन्मस्थली भी आपकी विदिशा है, यानी कि बेसनगर रही है, ठीक है। फिर विदिशा में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक चने की फसल होती है। सबसे ज्यादा जो चने की फसल होती है किस जिले में होती है मध्य प्रदेश के, तो वो होती है किसमें, विदिशा जिले में, है ना। यानी कि विदेश से कोई व्यक्ति, यानी पुराने याद है आपको, अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो विदेशों को चने चबवा दिए थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर दशाण या 10 दुर्ग वाला क्षेत्र भी आपका विदिशा है। दशाण या 10 दुर्ग वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो विदिशा। ये दुर्ग यानी कि किले याद रखना। और प्राचीन काल में यह हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो व्यापार था, बहुत व्यापार चलता था विदिशा में, है ना। उसी की दृष्टिकोण से सम्राट अशोक भी आया जाया करते थे, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ में जो व्यापार हुआ करता था सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हाथी दांत का, वो विदिशा जिले में हुआ करता था, यानी भेलसा में हुआ करता था। फिर एक मोहम्मद गांव है दोस्तों, यहाँ पे मोहम्मदगढ़ किला यानी कि दुर्ग का निर्माण भी हुए, और ये बहुत प्राचीन किला है मोहम्मदगढ़ दुर्ग, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, है ना, और नक्शे से पढ़िए, बेटर पढ़िए, मस्त रहिए, चंगा रहिए, और शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट करते रहिए अगर कोई दिक्कत आती है आपको। धन्यवाद साथियों, कल हम अगला जिला आपको पढ़ाएंगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, दो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एक लूसेंट वाला पोर्शन मैंने उठाया है, और दूसरा आपका उठाया है कौन सा, करंट वाला, और कुछ चीज़ें में जो आपकी मध्य प्रदेश की चल रही है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की दृष्टि से, तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए।